तो इस बार नेताजी की प्रतिमा वहाँ लगाई नहीं जा रही? इस बार अनुमति मांगी गई थी, प्रशासन ने कोई अनुमति प्रतिमा लगाने की नहीं दी और उनसे लिखवा करके ये ले लिया कि हम प्रतिमा नहीं लगाएंगे, हम केवल सेवा संस्थान के माध्यम से हम जो जनसेवा करने का काम करेंगे। जी, समाजवादी क्या पार्टी। करेंगे आप ऐसी स्थिति में? देखिए, ऐसी स्थिति में हम तो ये जवाब देना जानते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जी। हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। अच्छा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि तकरीबन कुंभ मेले की तरह ही होता है। इस माघ मेले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच एक विशेष मुद्दे को लेकर रार चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सैनी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश जी, पिछली बार देखा गया था और ये मुद्दा इस समय बहुत गर्म भी है कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा को स्थान शायद पिछली बार कुंभ के मेले में दिया गया था। इस बार माघ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस मेले में नेताजी की प्रतिमा को लेकर कोई विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद है वो, और उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, विवाद का नाता भारतीय जनता पार्टी से शुरू से रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए के लोगों को, पीडीए के नेताओं को, पीडीए के महापुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी। पिछली बार भी माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा हमारी पार्टी के एक नेता हैं संदीप यादव, उनके द्वारा रखी गई थी। जी। मुलायम सिंह सेवा संस्थान के नाम से एक संगठन की स्थापना की गई। जी। और उस संगठन के माध्यम से लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को उन्होंने निःशुल्क दूध, जी, लाखों लीटर दूध वितरण किया, उनको पिलाया और भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने अपने वाहनों से लोगों को, जहाँ आउटर में पार्किंग बनाई थी, वहाँ तक फ्री लाने ले जाने की व्यवस्था भी की। जी। और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। उस समय भी प्रशासन ने सरकार के इशारे पर तमाम उनके उत्पीड़न किए, उनको तमाम तरह के नोटिस भेजे। उस पुण्य के काम में तमाम बाधाएं उत्पन्न करने का काम सरकार और प्रशासन के लोगों ने किया। अच्छा, तो इस बार नेताजी की प्रतिमा वहाँ लगाई नहीं जा रही है? इस बार अनुमति मांगी गई थी, प्रशासन ने कोई अनुमति प्रतिमा लगाने की नहीं दी और उनसे लिखवा करके ये ले लिया कि हम प्रतिमा नहीं लगाएंगे, हम केवल सेवा संस्थान के माध्यम से हम जो जनसेवा करने का काम करेंगे। तो उसमें एक शर्त हमारे जो कार्यकर्ता हैं संदीप यादव, उन्होंने ये रखी थी कि यदि आप प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हम और किसी पार्टी को भी वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पार्टी का संदेश जाए। जब आप हमें रोक रहे हैं तो उसमें तय हुआ था कि ऐसा नहीं होगा, किसी पार्टी के झंडे बैनर दिले हैं और वहाँ बराबर में कैंप लगे तो वहाँ उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे वंडे जो लगने चाहिए वो पूरे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये दमनकारी नीति को अपना रही होगी सरकार। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी प्रतिमा रख जाती तो उनके अनुयायी जाते और वहाँ उन्हें चरणबंदन करते, तो उससे सरकार का तो कोई नुकसान नहीं था। लेकिन सरकार दरअसल क्या है, पीडीए के लोगों से डर गई है। अच्छा। तो इसलिए वो नहीं चाहती कि पीडीए के लोग कहीं भी सुर्खियों में और वो अच्छे काम करें। उनको अच्छे काम करने की सजा दी जाती है पीडीए के लोगों को। क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा क्या अपने किसी महापुरुष की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है, या ऐसी कोई प्रथा है, या उनके किसी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर और झंडे नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बैनर झंडे में नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा भी है कि यदि वो नहीं हटाएंगे तो हम भी प्रतिमा दोबारा स्थापित करेंगे। अगर आप प्रतिमा, मतलब अब उन्होंने तो पूरी तरह से मना भी कर दिया और आपसे फिलहाल झंडे आदि लगाने के लिए भी प्रतिबंध लगाया जी, समाजवादी पार्टी। क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? देखिए, ऐसी स्थिति में हम तो ये जवाब देना जानते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जी, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। अच्छा। हम लोगों ने अब ये तय किया है कि क्यों ना नेताजी की प्रतिमा वहाँ एक स्थायी रूप से प्रयागराज के तट पर स्थापित कराई जाए और साथ ही साथ एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80 जिलों में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। क्योंकि नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने देश और प्रदेश के लिए, समाज के लिए बड़ा त्याग किया है। उन्होंने समाज के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देश के सबसे अच्छे रक्षा मंत्री रहे
और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जी। उन्होंने अनेकों कार्य ऐसे किए जिससे पिछड़े और दलितों का सभी हम्म, वर्गों को लाभ पहुंचा। तो यदि ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ते हैं तो हम इसका जवाब देंगे, और जवाब इस तरीके से देंगे, हर जनपद में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की हम प्रतिमा स्थापित करेंगे, लेकिन पूर्ण संवैधानिक दायरे में। हम पहले परमिशन मांगेंगे, परमिशन के बाद हम इस तरीके की प्रतिमा ला रहे हैं, आदमकद की प्रतिमा ला रहे हैं हम जी। लोग। 5.5-6 फुट की प्रतिमा हमारी बननी है। हमने इस पे काम भी शुरू किया है। अभी हम सिकंदरा गए थे, राजस्थान में सिकंदरा 2 साल से पहले, वहाँ प्रतिमाएं बनती हैं। तो वहाँ हमने रेट भी लिए, प्रतिमा देखी भी है, हमारी बातचीत हुई है। तो ये हम बहुत जल्दी तय करने जा रहे हैं। पहले हम अनुमति मांगेंगे, उसके बाद हम प्रतिमाओं को स्थापित करने का काम शुरू कर देंगे। और इतनी सारी प्रतिमाएं लगाने के लिए फंड कहाँ से रेस करेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग कब नहीं जी। है, समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता, हम्म, अगर हम 1-1 रुपया भी अगर हम पार्टी के लोगों से लेंगे तो हमारे पास इतना धन एकत्रित हो जाएगा कि हम जी। 80 की जगह 160 प्रतिमाओं की भी व्यवस्था हम कर सकते हैं, समाजवादी लोग। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप जो है संवैधानिक दायरे में प्रतिमाएं लगाने का काम करेंगे और अनुमति इसके लिए प्रशासन से मांगेंगे। जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रशासन प्रयागराज में एक प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं देता है, वो आपको 80 प्रतिमाएं लगाने की अनुमति देगा? नहीं, हम समाजवादी लोग हैं, हम सरकार को झुकाना जानते हैं। जी। हम हम झुका लेंगे सरकार को और प्रतिमा हम लगा के मांगेंगे। क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं वो यही स्थितियां हैं, जैसा कि आपने अभी कहा भी कि पीडीए के खिलाफ ही सरकार जो है, मौजूदा सरकार जा रही है। तो ऐसी संभावनाएं बहुत कम ही हैं कि आपको प्रतिमाएं लगाने की अनुमति दी जाए। देखिए, पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं। जी। पीडीए के लोग जब अपने नेता का अपमान होते देखेंगे और देखेंगे सरकार उनका बार बार अपमान कर रही है, सरकार के लोग उनका अपमान करते हैं, तो पीडीए के लोग निश्चित ही सड़कों पर उतरेंगे और अपनी बात को इस हठधर्मी सरकार से मनवा के रहेंगे और प्रतिमा स्थापित होंगी और पूरे तरीके से स्थापित होंगी। या एक प्रतिमा हमारी वहाँ स्थापित करा दे सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं, अपने आप ही अपने निजी खर्चे, सरकारी खर्चे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रतिमा वहाँ इलाहाबाद तट पे, संगम तट पे स्थापित करा दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करते, निश्चित ही हम 80 जिलों में प्रतिमा लगा करके स्थापित करते रहेंगे। ये हम समाजवादी लोग हैं, हम झुकने वाले, रुकने वाले नहीं। एक आपने सम्मान की बात की है, एक प्रकरण इस समय यहाँ लद्दाख में चल रहा है कि लद्दाख के एक वैज्ञानिक हैं वांगचुक जी। उनको सरकार ने जेल में डाल दिया है। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए हैं, माहौल को खराब करने के, लोगों को भड़काने के। जबकि ये वही वैज्ञानिक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट पूरी फिल्म बनी थी, बहुत सारे पेटेंट इनके नाम हैं और लोगों के कल्याण के लिए कई इन्होंने आविष्कार किए। ये जेल में हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जिन बाबाओं के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे, चाहे वो आसाराम बापू हों, चाहे संत राम रहीम हों, उनको लगातार पैरोल दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां वैज्ञानिक जेल में हैं और बलात्कारी जेल से बाहर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार की सरकार कितना टिक पाएगी, या आप इनके लिए क्या कदम उठाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग हर पीड़ित की लड़ाई लड़ते हैं समाजवादी पार्टी। जी। ये दुर्भाग्य है देश की जनता का और देश का, ये बलात्कारी जी बाहर है और जो बलात्कारियों के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, जो सवाल करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, उनको सरकार जेल भेजने का काम करती है। वांगचुक जी पर्यावरण हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। वहाँ के अफसरों ने भी कहा था कि इनका कहीं कुछ नहीं है, उसके बाद भी उनको जेल में डाल देना। और बलात्कारी खुले में घूम रहे हैं, कुलदीप सेंगर हैं, राम रहीम को बेल कई बार मिल चुकी है और अब आसाराम जी को भी बेल पैरोल मिल रही है ना। तो ये ऐसा जो है, ये सरकार आखिर क्या संदेश देना चाह रही है देश की जनता को कि बलात्कारियों के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले जेल जा रहे हैं जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता सब देख रही है। अब इनका समय पूरा हो चुका है, देश की जनता इनको बहुत जल्दी खदेड़ने वाली है। ये तो ईवीएम के सारे बचे हुए हैं और ईवीएम के ऊपर भी अब विपक्ष ने काम शुरू कर दिया है ईवीएम को लेकर के। तो निश्चित ही जो है वोट चोरी बंद हो जाएगी, तो इनकी हर बात का जवाब इन लोगों को मिल जाएगा माफ, और जनता पूरी तरीके इनको भगाने के लिए तैयार बैठी है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने अब अपना उद्देश्य बना लिया है नेताजी को सम्मान दिलाने का और नेताजी की प्रतिमाओं को स्थापित करने का। जब संगम के तट पे नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा को स्थान नहीं दिया जा रहा, तो इन लोगों ने अब निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रतिमाएं लगाएंगे। देखना होगा कि ये
कितना सरकार से इनकी नूरा कुश्ती चल पाएगी और कितने ये सफल हो पाएंगे।